जैसे ही रुक्को ने माता रानी की तस्वीर को देखा, मूर्त को देखा, उसे याद आ गया। उसने तारामणि को बोला, हाँ बहन, मैंने मांगा था, मैंने कहा था कि जब मेरे पुत्र हो जाएगा, जब मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं एक जागरण करवाऊंगी, लेकिन वो जागरण मैंने नहीं करवाया। तो तारामणि ने बोला कि जा, इसका नाम का जागरण कर, तेरा बच्चा अवश्य ठीक हो जाएगा। वह संतो महंतों के पास गई, तो संत महंतों ने उसको मना कर दिया जागरण करने से। कहा कि तुम इसके पैसे, जागरण करवाने के पैसे हमारे मंदिर में दे जाओ, हम बच्चे का जागरण, बच्चे के नाम का जागरण मंदिर में ही कर देंगे। लेकिन यहीं उसने बोला कि नहीं, मुझे जागरण अपने घर में ही करवाना है, क्योंकि वो नीच कुल की थी, जो पंडितों ने शराब दिया गया था कि नीच कुल में पैदा होगी, नीच कुल में जाएगी, तो वो नीच कुल की थी। तो इस चक्कर में पंडितों ने उसका जागरण करने से मना कर दिया। बहुत जगह उसने पूछताछी करी जागरण करवाने की मारी, लेकिन संतों महंतों ने बोला कि हम इसके जागरण मंदिर में ही कर देंगे। फिर एक संत महात्मा ने बोला कि एक काम करो, हमारी जागरण की हेड है तारामणि। ये जो डल होते हैं, डल बनते हैं, मतलब कि इसमें पीले चावल, सुपारी, लौंग वगैरह 7 तरह की चीज़ डलती है, तो दक्षिणा डलती है इसके अंदर, तो डल कहते हैं उसको, न्योता कहते हैं। वो बना करके तारामणि के पास लेके जाओ, अगर वो ग्रहण कर लेती है, अपने पास ले लेती है, तो हम भी तुम्हारे नाम का जागरण करने तुम्हारे घर में आ जाएंगे। बोली जय माता दी। वो भागी भागी उसने डल बनाए, उसमें लौंग, सुपारी, पीले चावल, कुछ दक्षिणा रख करके तारामणि के दरबार में पहुंच गई। जैसे ही पहुंची बोली, बहन ऐसे से पंडित ने बोला है, तो ये आप। उसने थोड़े से चावल निकाल लिए उसमें से और अपने पास रख लिए, और ये कहा कि मैं तेरे जागरण में जरूर आऊँगी, क्योंकि ये न्योता होता है। जो डल बनते हैं ना, ये एक तरह से देवी देवताओं को बुलाने का न्योता होता है कि आप हमारे जागरण में आना। और पंडितों ने बात बोली थी कि हम तभी तेरे जागरण करने आएंगे जब तारामणि आएगी, उससे पहले जागरण नहीं हो पाएगा। तभी कि तभी तारामणि ने वो डल ले लिए, और वहां ये सब होते हुए एक बंदा देख रहा था, जिसका नाम था सैन। सैन कहते हैं नाई को, जो बाल काटता है। वो भागा भागा गया राजा हरिश्चंद्र के पास और उससे बोला कि राजा, तुम्हारी जो रानी है वो फलाने डेट को, इस तारीख को, इस टाइम उस नीच कुल के यहाँ जागरण करने जाएगी। राजा को यकीन नहीं हुआ, कहा कि नहीं, मैं इतना ऊंची कोटि का राजा हूँ वगैरह वगैरह, और वो नीच कुल में जाएगी? कतई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने बोला कि राजा, अगर वो जाके वापसी आ गए, तुम तुम्हारे शरीर हलाल कर दोगे, मेरे को जान से मार दोगे। तभी राजा ने बोला कि मैं क्या करूं। तो सैन ने छुरी ली और उसके उंगली काट दी, और उसके ऊपर एक नमक और छिड़क दिया। जब नमक छिड़का तो राजा बिल्ला गया, कह रहा कि सैन तूने क्या कर दिया, ये तूने उंगली काट दी मेरी, ये कर दिया वो कर दिया। सैन ने बोला कि राजा, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दर्द रहेगा तो तुम रात को सोओगे नहीं। तुम अगर सो गए, रानी चली गई, वापसी आ गई, तो तुम मेरे को जान से मार दोगे। तो जाओ रानी के पास। राजा भागा भागा गया रानी के पास और कहा कि रानी, मेरी उंगली कट गई है। रानी ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। उसने बोला कि रानी नहीं, मुझे नींद आ रही है। उसने उसको तकिया दिया रानी ने उसको। राजा ने कहा नहीं, मुझे इस पे नहीं सोना, मुझे तेरे